के चंदौली में तिलक समारोह में हंगामा हुआ। दूल्हे की कथित प्रेमिका के पहुंचने से बवाल मच गया। प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया तो पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर 22 किलोमीटर दूर छोड़ा। युवती का आरोप है कि पुलिस दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही। बता दें कि मऊ पुलिस पहले एफआईआर दर्ज कर युवक को जेल भेज चुकी थी, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद चंदौली में ये तिलक समारोह कर रहा था, जिसके बाद युवती ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। तो प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, एक बड़ा मामला सामने आया है। तिलक समारोह में हंगामा किया गया प्रेमिका के द्वारा, क्या जानकारी, कब कैसे घटना हुई? डेफिनेटली ये बड़ा मामला है। जब मैं आपको बताऊं, कल चंदौली प्रेमिका पहुंची है। पहले ही ऑलरेडी मऊ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया था और जेल भी जा चुका है प्रेमी, और जेल से जब जमानत पे छूटा तो कल चंदौली में इस तरीके का कृत्य वो कर रहा था। हालांकि पुलिस पे कार्रवाई न करने का आरोप है। पुलिस ने जांच पड़ताल के नाम पर 2 घंटे तक युवती को गाड़ी में बिठा के इधर उधर टहलाया और 22 किलोमीटर दूर हाईवे पे छोड़ दिया। एक तरफ जहां मिशन शक्ति की बात होती है, दूसरी तरफ इस तरीके का कृत्य चंदौली पुलिस कर रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, भाजपा के एक बड़े नेता से जुड़ा हुआ मामला है, जबकि 3 लोग जो है भाजपा के ही मऊ में, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है जब मामला सीएम ने संज्ञान लिया था। जो तीनों लोग दबाव बनाने पहुंचे थे लड़की के घर, तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि जो युवती से बात हुई है, वो युवती का कहना है कि आज हम पुलिस कप्तान के पास पहुंचेंगे, पूरी गुहार लगाएंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, तो आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ी है इस मामले में अवनीश? कार्रवाई की अगर बात करें तो कल पुलिस की कार्रवाई पूरी ढुलमुल रही है। पुलिसिया रवैया ठीक नहीं रहा है। जिस तरीके से 2 घंटे तक उसको इधर उधर टहलाया गया, फिर 22 किलोमीटर दूर सुनसान हाईवे पे छोड़ा गया। हालांकि वो उसकी गाड़ी ही थी, लेकिन फिर भी रिस्क था रात को लड़की को छोड़ना। अब लड़की का कहना है कि आज वो पुलिस कप्तान के पास पहुंचेगी और पूरा वाकया जो है वो सुनाएगी, और देखना ही होगा कि यहाँ के पुलिस कप्तान क्या करते हैं। हालांकि उसको उम्मीद है, जबकि लड़का जो है वो ऑलरेडी मऊ में अक्यूज रहा है और जेल जा चुका है, और जमानत पे छूटने के बाद यहाँ चंदौली में दूसरी शादी कर रहा था। जी बिल्कुल, तो इससे तो साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और मिली भगत भी यहाँ पर पुलिस की कहा जा सकता है। जी डेफिनेटली पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं, जबकि हम खुद वहां पे कल मौके पे मौजूद थे। जो अलीनगर के सचिव हैं, उनका कहना था ये तो एआई जनरेटेड हो सकता है। मतलब महिला की उस लड़के के साथ अंतरंग तस्वीरें भी थी जो दिखा रही थी, कई बार फिजिकल रिलेशन बने, उन सारी चीजों को डिनाई कर रहे थे, कैसे ये एआई जनरेटेड हो सकता है। एफआईआर को भी नहीं मान रहे थे और कहना, और ऊपर से लड़की को ही धमकी दे रहे थे, कैसे कि अगर तुमने यहाँ हंगामा किया तो हम तुम पर ही मुकदमा लिखकर जेल भेज देंगे। तो समझिए किस तरीके के पुलिस की रवैया है, पुलिस की कार्रवाई है। जब एक तरफ मिशन शक्ति की बात होती है, मुख्यमंत्री इस चीज के लिए सख्त हैं, तो उस केस में चंदौली के अलीनगर पुलिस के इंस्पेक्टर इस तरीके का रवैया महिला के साथ कर रहे हैं और उसको हाईवे पे दूर छोड़ रहे हैं। जी ठीक है अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के पन्ना में नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। दोस्त को बंधक बनाकर नाबालिग से गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर में सभी आरोपियों का जुलूस भी निकाला। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। दोस्त को बंधक बनाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने शहर में सभी आरोपियों का जुलूस भी निकाला। तो मध्य प्रदेश के पन्ना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। दोस्त को बंधक बनाया और नाबालिग के साथ में गैंगरेप किया है। 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, इन चारों का जुलूस भरे बाजार में निकाला गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और इनसे पूछताछ कर रही है। तो 4 आरोपी इस गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग के साथ में गैंगरेप का मामला सामने आया, तो जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। और क्या ये पूरा मामला रहा, क्या ये आपस में कोई इनकी जानकारी थी या कोई पुरानी रंजिश थी, या किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये एक बड़ा विषय है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। तो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों का भरे बाजार में जुलूस भी निकाला। तस्वीरें देख सकते हैं आप।
तो मध्य प्रदेश के पन्ना से ये घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ में गैंग रेप हुआ। तो अपराधियों में जो डर है वो खत्म होता नजर आ रहा है। आए दिन ये घटनाएं बड़ा रूप लेती जा रही है। एक और घटना मध्य प्रदेश के पन्ना में हुई, एक नाबालिग के साथ में गैंग रेप हुआ है। इन चारों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मांग भी अब इनके जो परिजन हैं इनके द्वारा की जाएगी। जो नाबालिग के परिजन हैं उनके द्वारा की जाएगी। पुलिस ने ये 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इनसे कड़ी पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो शहर में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। नाबालिग के साथ में गैंग रेप हुआ है, उसके दोस्त को बंधक बनाया गया। तो मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है, मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई है। गुरुवार की शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा क्रूज हादसा हुआ। बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज तेज आंधी और हवा के चलते पलट गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में दिल्ली से घूमने गए एक मां और उसके मासूम बेटे की भी मौत हो गई। मां बेटे की आखिरी तस्वीर देख दुनिया कांप उठी। एक दूसरे को आगोश में लपेटे मां बेटे की खामोश तस्वीर पूरी कायनात में गूंज उठी है। जिसने देखा आंखें नम हो गई, जिसने सुना वो दुखी हो उठा। ये तस्वीर याद है आपको? मासूम एलन कुर्दी की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को निशब्द कर दिया था। दिल दहल उठा था, इंसानियत जार जार रोई थी। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन हमेशा के लिए खामोश पड़े एलन की इस तस्वीर ने दुनिया को झकझोर दिया था। सीरिया गृह युद्ध में जान बचाकर दूसरे देश में शरण लेने जा रहे एक परिवार की नाव समंदर में पलट गई थी। उस हादसे में मासूम एलन और उसकी मां की मौत हो गई थी। तुर्की के तट पर बेजान पड़े नन्हे एलन की खामोश तस्वीर पूरी कायनात में गूंज रही थी। आज फिर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसने देखने वालों की आंखों में सैलाब ला दिया है। एक मां की अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे से चिपकाई हुई तस्वीर। हादसा कोई भी हो, लोगों की मौत की खबर ही इंसान को मायूस और दुखी कर देती है। अगर इंसान का जान गंवाने वाले या उसके परिवार से कोई वास्ता ना भी हो, तो भी खबर देख या सुनकर मन व्यथित हो जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया है। बरगी डैम के शांत पानी में समंदर सा भूचाल आया। तेज आंधी तूफान के बीच से अपने लाडले को जिगर से लिपटाए एक मां की तस्वीर ने लोगों का कलेजा चीर कर रख दिया। एक मां और उसकी ममता का इससे दुखद अंत तो कभी नहीं हो सकता। जान बचाने के सारे मानवीय उपाय भी एक मां और उसके 4 साल के मासूम बेटे की जान नहीं बचा सके। बरगी डैम में गुरुवार की शाम दिल्ली से घूमने गए 4 लोगों के परिवार ने सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा। बोट पर लाइफ जैकेट पहनकर बैठा, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। तेज आंधी ने क्रूज को कागज की नाव की तरह डैम में पलट दिया। मरीना मैसी ने अपने बेटे को अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर छिपा लिया था कि शायद वक्त कुछ रहम दिखाए और माँ बेटे की जान बच सके। लेकिन काल के क्रूर झोंके ने पहले मरीना मैसी की उम्मीदों को मारा, फिर माँ बेटे की जान ले ली। माँ ने बेटे को इतनी मजबूती से अपनी छाती से चिपका रखा था जिसे मौत भी अलग नहीं कर सकी। आखिरी सांस तक माँ ने अपने बेटे को कलेजे से सटाए रखा। रेस्क्यू टीम ने जब दोनों के शवों को बाहर निकाला तो माँ बेटे के शव एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए थे। पिता प्रदीप मैसी और बेटी सिया ने किसी तरह से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपने नन्हे बेटे और उसकी माँ को नहीं बचा पाए। बेटे को मरते दम तक महफूज रखने की कोशिश करते करते खुद की जिंदगी हार रही माँ ने मौत के सफर में भी बेटे को आगोश में थामे रखा, उसे अकेला नहीं छोड़ा। माँ बेटे की ये मौत सामान्य मौत नहीं है, ये मौत उनकी हसरतों उम्मीदों की मौत है। ये मौत एक हंसते खेलते परिवार की मौत है जो फुर्सत के चंद पल क्रूज में बिताने गया था। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, अब इन बातों से मरीना मैसी और उसके मासूम बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। दोनों की खामोशी समेटे तस्वीर देखने वालों के दिलों में भावनाओं का तूफान उठा रही है। माँ बेटे की बंद आंखें शायद दुनिया की आंखें खोल सके। शायद तस्वीर पूछ रही है कि आखिर कब तक एलन और मास्टर मैसी जैसे अबोध यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे।